सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ रांची दस्तक और PSA लाइव न्यूज़ के संपादक अशोक कुमार झा। आज जिस विषय पर हम आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करने जा रहे हैं वह विषय है हमारा शिक्षक दिवस, गुरु शिष्य परंपरा, इतिहास, वर्तमान और भविष्य की पुकार। हम हर साल 5 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह परंपरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके सम्मान में शुरू हुई थी। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम यह पर्व मनाते हैं। लेकिन इस दिन केवल औपचारिक कार्यक्रम, फूल मालाएं और भाषण, इतना ही तक हमारा यह सीमित रह जाता है, परंतु हमें जो करना चाहिए वह हम नहीं कर पाते हैं। आज हमें यह सोचना होगा कि वह गुरु शिष्य परंपरा जिसने हमारे समाज को हजारों सालों तक सांस्कृतिक और नैतिक शक्ति दी, आज वह इतना कमज़ोर क्यों पड़ रहा है। आज हमारी संस्कृति में कहा गया था, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं होता था, बल्कि जीवन दर्शन था। शिष्य आश्रम में रह करके गुरु की सेवा करते थे और ज्ञान के साथ साथ अनुशासन, आत्मसंयम और करुणा सीखते थे। एकलव्य उदाहरण है जो कि हमें सिखाता है कि गुरु का स्थान कितना सर्वोच्च होता था। भले ही द्रोणाचार्य ने उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन एकलव्य ने उन्हें मन प्राण से गुरु मान करके धनुर्विद्या सीखा था। यह घटना हमें बताती है कि गुरु शिष्य का रिश्ता केवल कक्षा और किताबों तक ही आधारित नहीं होता, बल्कि आस्था और आत्मसमर्पण पर में टिका होता है। नालंदा और तक्षशिला, जो हमारे यहाँ हमारी प्राचीन विश्वविद्यालय, जो कि ज्ञान की विश्वगुरु भूमि कहलाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 5वीं सदी में हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों आचार्य यहाँ रहते थे। यहाँ केवल हिंदू दर्शन नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तक्षशिला में राजनीति, शिल्प, आयुर्वेद, युद्ध कला से लेकर के खगोल शास्त्र तक की पढ़ाई होती थी। यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी और गुरु का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार था, न कि कोई व्यक्तिगत लाभ हुआ करता था। जब मध्यकालीन हिंदुस्तान आक्रांताओं से जूझ रहा था, तब संतों और गुरुओं ने समाज की चेतना को जीवित रखा। उस समय कबीरदास जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि गुरु ही हमें ईश्वर तक ले जाने वाला सेतु होता है। गुरु नानक देव ने गुरु को सत्य का प्रकाश बताया था। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की गुरु शिष्य परंपरा ने आधुनिक हिंदुस्तान को आत्मविश्वास और आध्यात्म की नई दृष्टि दी थी। 1835 में मैकॉले की शिक्षा नीति ने हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। अब शिक्षा का उद्देश्य नौकरी के लिए क्लर्क तैयार करना बन करके रह गया। अंग्रेज़ों ने जानबूझ करके गुरु शिष्य संबंध को कमज़ोर किया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हिंदुस्तान की परंपरा गुरु शिष्य बची रही तो समाज कभी गुलाम नहीं हो पाएगा। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने कहा था
कि अंग्रेज़ों हमारे गुरुकुलों और पाठशालाओं को तोड़कर हमें अनपढ़ और परतंत्र बना दिया। आज़ादी के बाद हमने शिक्षा का विस्तार तो किया, लेकिन गुरु का दर्जा धीरे धीरे बदलता चला गया। पहले शिक्षक समाज के नैतिक आदर्श हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कर्मचारी के रूप में देखे जाने लगे। कोचिंग संस्थानों और प्राइवेट स्कूलों के उभार ने शिक्षा को एक व्यापार का रूप दे दिया। गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता कब फीस, पैकेज और रिजल्ट तक में आकर के सीमित हो गया। अब शिक्षा का लक्ष्य नौकरी और वेतन का पैकेज बन गया है। गुरु और शिष्य दोनों के बीच मानवीय संवाद गायब होता चला जा रहा है। पहले अभिभावक कहते थे गुरु का सम्मान करो, अब कई बार माता पिता शिक्षक पर ही सवाल उठाते हैं, जिससे बच्चे का विश्वास टूटता है। ऑनलाइन शिक्षा ने किताबों और क्लास को डिजिटल बना दिया, लेकिन गुरु शिष्य का जीवंत संवाद गायब होता चला गया। शिक्षकों को पढ़ाई से ज़्यादा गैर शैक्षणिक काम सौंपे जाते हैं, जिससे वे प्रेरक गुरु नहीं बल्कि एक सरकारी कर्मचारी बन कर के रह जाते हैं। अब शिक्षा का मकसद केवल अंक और डिग्री हासिल करना भर रह गया है। चरित्र निर्माण और समाज निर्माण काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है। हमारे यहाँ आज विद्यार्थी पास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में सवालों के असफल ही रहते हैं। नकल, हिंसा, अनुशासनहीनता जैसी प्रवृत्ति बढ़ती है। शिक्षक का सामाजिक सम्मान घटता जा रहा है। समाज में स्वार्थ और भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। जापान में शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना जाता है। प्रधानमंत्री भी शिक्षक के सम्मान में झुकते हैं। फिनलैंड में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह विश्वास पर आधारित है। चीन में शिक्षक दिवस राष्ट्रीय गौरव का दिन है। यह सब हमें याद दिलाता है कि अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें फिर से गुरु का सम्मान और गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा। अब सवाल यह है कि हम कैसे इस परंपरा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। शिक्षा में संस्कार और मूल्य को अनिवार्य करना होगा। शिक्षक को केवल कर्मचारी नहीं बल्कि मार्गदर्शक और राष्ट्र निर्माता बनाना होगा। तकनीक और मानवीय संबंधों को बीच में संतुलन बनाना अनिवार्य होगा। अभिभावक और बच्चों के बीच में गुरु सम्मान की भावना को जगाना होगा। सरकार शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और पेशागत सुरक्षा को सुनिश्चित करनी होगी। विवेकानंद रामकृष्ण के बारे में कहा जाता है कि विवेकानंद ने कहा था कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरु रामकृष्ण के कारण ही हूँ। साथ ही गांधी और गोकुलदास माखनलाल के बारे में भी कहा जाता है कि बचपन में गांधी को उनके शिक्षक ने ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, जिसने पूरा जीवन प्रभावित किया। साथ ही डॉक्टर राधाकृष्णन जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके शिष्यों ने जन्मदिन मनाने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि अगर आप सच में मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। यह सब उदाहरण बताते हैं कि गुरु का असर केवल शिक्षा तक नहीं बल्कि जीवन और इतिहास तक जाकर के रुकता है। आज हम सब शिक्षक दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन यह केवल भाषण और औपचारिक कार्यक्रम के रूप में सीमित होकर रह जाता है। इसलिए हमें यह ठानना होगा कि गुरु शिष्य परंपरा को फिर से जीवित करें। शिक्षा को केवल डिग्री और नौकरी नहीं बल्कि जीवन और समाज निर्माण का साधन बनाना होगा और शिक्षकों को वह सम्मान लौटाना होगा जो हिंदुस्तान की आत्मा है। अगर हम वास्तव में ऐसा कर पाते हैं
तो तभी हम सचमुच में यह कह पाएंगे कि हिंदुस्तान विश्वगुरु था, हिंदुस्तान विश्वगुरु है और हिंदुस्तान विश्वगुरु रहेगा। आप सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।